नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के टैलेंट स्पीक में मैं नितिन कनोत्रा तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जिस इंसान से मैं आपको मिलाने जा रहा हूं उनकी उम्र केवल 27 साल है, लेकिन 27 साल की उम्र में उन्होंने वो सब कुछ कर दिखाया जो शायद ही किसी ने कभी ना किया हो। अपना असली रूप ना दिखाते हुए एक मास्क मैन के रूप में उन्होंने जम्मू की आवाम के वो मुद्दे गवर्नमेंट के सामने लाए, प्रशासन के सामने लाए जो शायद कोई नहीं ला सका। और जानते हैं उनका ये सफ़र कब शुरू हुआ और क्यों उनके मन में ये आया कि उन्हें इस तरह से लोगों के मुद्दे सामने लाने चाहिए। सो मास्क मैन, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के टैलेंट स्पीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्यों आपको ऐसा लगा कि आपको एक मास्क पहनकर एक ऐसा अपने आप को प्रोजेक्ट करना है जिसमें आप लोगों के मुद्दे जो है प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं? पहले मैं थोड़े जरिए लोग जम्मू के लोग बड़ा शुक्रिया अदा करना जिन्हें मास्क मैन की सपोर्ट नहीं किया, उन्हें अपनी आवाज़ की सपोर्ट किया। उन्हें दसिया कि दैट वी एग्जिस्ट एंड वी डेयर टू क्वेश्चन। तो दो तुस आख्या कि मैं लोगों के मुद्दे चुके, मैं लोगों के मुद्दे नहीं चुके, मैं अपने मुद्दे चुके। यानी कि हम इसमें कह सकते हैं कि ये जग बीती नहीं, ये आप बीती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं आपको जियां ना थोड़ा बहुत पढ़े लिखे भी हैं, डिग्रियाँ भी हैं, तो काफ़ी देर तक मैं भी एग्जाम दिया पेपर दिया, बट ये होंगे कि पेपर होंगे तो जो पेपर दिए घर पुजने पर आधे पेपर कैंसिल हो जाएगा। क्या क्या मास्क मैन आपकी क्या क्वालिफिकेशन है अभी तक? मास्क मैन पोस्ट ग्रेजुएट है। मास्क मैन पोस्ट ग्रेजुएट है। तो मास्क मैन, जैसे आपने बताया कि पेपर दे के हम घर पे आते थे, लेकिन उम्मीदें दिल में रहती हैं कि यार ये पेपर दिया, इसके लिए इतनी मेहनत की है तो अब कुछ ना कुछ अच्छा होगा हमारे लिए। जी 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 जी। देखो एक पेपर होता सर, साल दो साल बंदा बच्चा होता वेट करता कि रिजल्ट आइया। तो जम्मू च मैं एक और प्लेकार्ड भी बनाया था, लेकिन वो एक्चुअली शूट नहीं हो सकिया। वो दसा था कि रिक्रूटमेंट प्रोसैस इन जम्मू पहला होंगे कि फॉर्म भरना, दूआ प्रीलिम्स, त्रीआ मेन्स, चौथा इंटरव्यू, पंजवां प्रोटेस्ट, छेवां कोर्ट केस। अच्छा, तो सिर्फ पढ़िए नौकरी ले सकते, पढ़िए पेपर पास भी करना, वो तुम कोर्ट केस भी करना, स्टे भी लगना, वो बाद भी गारंटी नहीं कि नौकरी लगे नहीं लगे। अच्छा, इतनी स्ट्रगल है। तो मास्क मैन, जब आप आपको लगा कि ये सब चीज़ें सिर्फ जम्मू के लोगों के साथ नहीं हो रही बल्कि मेरे साथ भी हो रही हैं, तो कैसे आपके मन में ये आया कि मैं अपनी बात जो है प्रशासन तक लेके जाऊं और मैं अपने आप को छुपाते हुए, ताकि मेरी आइडेंटिटी भी जो है वो ना लोगों के सामने आए, और किस तरह से आपके ये मन में आया? सर ये तो हाँ बड़ा अच्छा सवाल किया आइडेंटिटी वाला। तो मैं थोड़ा दो जवाब देना चाहना कि आइडेंटिटी छुपाने का एक रीज़न, बहुत ज़्यादा जरूरी रीज़न ये है कि अगर अस कोई चेहरा दस दे, कोई एक्टर दस दे, तो लोग उसी जज करना हाँ रिलीजन के है, कास्ट के है, रीजन के है, कलर के है ना। तो सर मैं थोड़ा एग्जाम्पल देना चाहना कि मैं इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर बड़े सारे मैसेज आते हैं। तो मैं 2-3 दिन पहले एक यूथ ने सर अल्ले वो शायद कॉलेज एनरोल करना हो, उन्होंने भी अगर सवाल किया कि सर थोड़ी कास्ट के है। अच्छा, हालांकि अजय मैं मास्क पाएगा, ये तो बतौर मास्क मैन मैं मास्क पाया तो मैं पूछा कि थोड़ी कास्ट के है। तो मैं उस टाइम मिगी लगे कि मास्क पाना जो डिसीजन है बड़ा सही था, बहुत सही था। लोग फिर बंडोई जाना। तो मास्क मैन, जब डे 1 आप ये मास्क पहनकर सड़कों पे आए, आपके हाथ में प्लेकार्ड्स थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सोशल प्लेटफॉर्म्स पे भी देखा गया, अखबारों में भी देखा गया, तो वो शुरुआत कैसे आपकी हुई? क्योंकि आपके कई इंटरव्यूज़ में ये देखा गया है कि आप कोई गाना शूट कर रहे थे, वो गाना शूट करते करते काफ़ी जो चीज़ें आपके साथ ही वो आप हमसे साझी करें। मैं थोड़ा पूरी कहानी सुनाई हूँ ना कि मास्क मैन कितना पैदा होया जी। सर देखो एक सिंगर अमित कुंडल मेरा भरा है ना, उस टाइम चंडीगढ़ हा, तो वो डोगरी गाने गाता रहता। तो उसी एक आइडिया है कि बेला चाओ सर एक इटालियन वर्ड है जिसका मतलब है गुड बाय ब्यूटीफुल। गुड बाय ब्यूटीफुल, हाँ। तो बेला चाओ एक प्रोटेस्ट सॉन्ग है जो इटली च गाया जाता है वूमेन के थ्रू। तो वो अलग अलग वर्जनस बने जिथे लोगों ने प्रोटेस्ट करना चाहा, अलग अलग कंट्री अलग अलग लैंग्वेज के अलग अलग वर्जन बने। तो फिर ऐसा सोचा है कि जम्मू भी जो साढ़े हालात ने, साड़ी अपोजिशन तो है नहीं, कोई साढ़े मुद्दे चुका तो है नहीं है, तो सानू बड़े प्यारे तरीके का आर्टिस्टिक वे गाना कटना चाहिए बेला चाओ डोगरी वर्जन। ऐसा बेला चाओ डोगरी वर्जन बनाया। उस टाइम 4G भी नहीं चला रहा, तो 1 साल हो गया 4G। ये जो बेला चाओ आपने जो वर्जन बनाया डोगरी में, उसके कुछ शब्द आप हमसे शेयर करें? हाँ जी साड़ा एक्चुअली ये मुद्दा है कि 4G बंद होते 1 साल हो गया पूरा। तो ऐसा मतलब 1 साल पर गाना कटना हाँ, लेकिन गाना थोड़ा लेट हो। गाने के स्टार्टिंग के 2 लाइन है कि साल हो गया पूरा मखौल है केड़ा, साल हो गया पूरा मखौल है केड़ा, 4G लियाओ 4G लियाओ 4G लियाओ, दुनिया चली अगे साढ़ा पिछे की गेड़ा, सदी JNK च केड़ी है भला।
ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾ ਲਾਈਨ ਦਾ ਅਸਾਂ ਸਾਡੇ ਗਾਣੇ 'ਚ 7 ਪੈਰੇ ਨੇ ओके हाँ तो ऐसा सारे मुद्दे चुके थे 4G का मुद्दा चुके दा अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा चुके दा अपने हेरीटेज डोगरी का मुद्दा चुके दा ते साढ़ा 370 यूटी का मुद्दा चुके दा ऐसा सारे जिन्हें भी कोशिश होंदी यानी कि जितने करंट इश्यूज जो थे यूटी में जम्मू कश्मीर में वो आपने एज अ मास्क मैन उस गाने में लाए। लेकिन जब आप वो गाने की शूटिंग कर रहे थे तो उस टाइम आपकी परफॉर्मेंस के दौरान जब आप फील्ड में खड़े होते थे या किसी सड़क पे खड़े होते थे तो किस तरह का लोगों का रिस्पांस रहता था, फिर किस तरह से आपका ये सफ़र शुरू हुआ कि मैं अपने जो प्रोटेस्ट हैं जो ग्रीवियांसेस हैं वो प्ले कार्ड्स पर लिखकर लोगों के सामने लाऊं? जी बिल्कुल, मैं थोड़ा पहला कहानी सुनाता कि होया कि ना क्योंकि जो आइडिया मेन है अमित कुंडल भरा रहा उन्हें कॉन्टैक्ट किया जो सारे लिरिसिस्ट है जोगी सर मजे की गल है कि उस टाइम सारे जो सारे लिरिसिस्ट है वो उस टाइम कोविड पॉजिटिव है वो CD हॉस्पिटल बख्शीनगर है तो गाना लिखने के पिछे डॉक्टर दे ते CD हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा ज़्यादा योगदान है कि उस तुहानूं पता है कि लिखने वास्ते चाहिए होंगी है शांति तो CD हॉस्पिटल इन्नी ज़्यादा शांति ही कि उत्थे डॉक्टर भी डिस्टर्ब करना नहीं आते हैं आत्मनिर्भर है जो भी उत्थे है ना कोविड पॉजिटिव पेशेंट वो आत्मनिर्भर है तो जो सारे लिरिसिस्ट है वो आत्मनिर्भर है उन्हें शांति थोई तो फ्रस्ट्रेशन भी आई ही क्योंकि उस टाइम और भी VIP पॉजिटिव हुए VIP के न रहना आम जनता की CD हॉस्पिटल ये अनएम्प्लॉयमेंट या फिर VIP कल्चर सारी फ्रस्ट्रेशन मिली है ये गाना हॉस्पिटल से तैयार है हॉस्पिटल से जमे है ओके उसके बाद बाहर आने के बाद फिर तीनों भरा बैठे मास्क मैन जोगी भरा अमित कुंडल भरा तो आइडिया निकलता जी पहला सारा आइडिया है कि जम्मू जिन्नी सारी जनता है उन्हें आ गए कि अपना अपना प्लैक कार्ड पर अपने अपने मुद्दे लिखे सानू भेजो लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो सका बड़ा प्रोजेक्ट हाँ तो फिर आइडिया है कि एक बंदा मास्क पे बाहर निकल तो शूटिंग कर दो थोड़ा क्वेश्चन हाँ कि ये कि'यां होया तो शूटिंग अस करा दे है मुद्दे चुका दे है दसना कि बंदा प्रोटेस्ट करा दा लेकिन वो लोगों की इन्ना ज़्यादा प्यारा लग्या कि लोग सानू शूटिंग करते दिखते हैं निकली आते फिर वापस आते हैं कि ये जानने के लिए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है क्योंकि पहला नजर पौंदी शर्ट ऊपर फिर मास्क ऊपर फिर पौंदी प्लैक कार्ड ऊपर जिसने प्लैक कार्ड पर नजर पौंदी फिर बंदे फोटो खींचते हैं शाबाशी देते हैं आते तो शाल कम कर। तो उस टाइम मास्क में आपको कैसा लगता था कि जब आप रोड पे खड़े हैं और जो गाड़ी चली गई वो वापस आई उसने आपकी टी-शर्ट देखी आपका मास्क देखा और फिर प्ले कार्ड पे लिखे हुए जो भी आपने लिखा उसे पढ़ा और फिर उसने आपको शाबाशी दी तो कितना मोरल बूस्ट होता है उस टाइम? सर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता हा तो लगता कि जो मैं कम कराना मैं सही कराना मैं गलत नहीं कराना पता तो आपू भी आ लेकिन जो अगला बंदा शाबाशी देता ना फिर थोड़ा मोरल अप हो जाता कि हाँ लोग सपोर्ट करना मैं सही कम कर। तो फिर आगे फर्दर कैसे रहा फिर? उसके बाद फिर 2-3 दिन शूटिंग की लेकिन फोटोज जी आर्टिफिशियल एक तुसें भी दिखी होनी है वो इन्नी ज़्यादा वायरल हुई है वो पूरे JND के ऑलमोस्ट 70-80% पेजेस ने सोशल मीडिया पर शेयर की जी तो जो इतना ज़्यादा वायरल हुई है तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम भी हुई है। किस तरह के हर्डल्स आपको फेस करने पड़े उसके? सर हर्डल्स तो नहीं है मैं इन्हीं चीज़ें की हर्डल्स नहीं मानता देखो जो तो कोई अलग काम करना है ना या फिर कोई बड़ा काम कराना है तो थानू ये रुकावट आनियां ने और ये रुकावट जरूरी होंगी हैं। किस तरह की वो रुकावटें थी? रुकावट तो तगड़ा रुकावटें नहीं आई सर वो सानू उन्हें बूस्ट किया मतलब उन्हीं चीज़ों ने आपको बूस्टर दिया कि नहीं उन्हें साड़ी हेल्प की थी इनडायरेक्टली उन्हें हर्डल पाने की कोशिश की लेकिन साड़ी इनडायरेक्टली हेल्प हुई मैं बहुत बहुत शुक्रिया कि साड़ी हेल्प करने वास्ते साड़ा जी गल ही लोगों तक पहुँचाने वास्ते उनका बड़ा ज़्यादा योगदान। तो मास्क मैन जैसे कि लॉकडाउन हो गए कोविड की वजह से पूरी मतलब दुनिया ही इस टाइम परेशान है तो आपने उस समय में भी कोविड के समय में भी लोगों के जो कॉजेज़ थे जो आपने बताया कि वो लोगों के नहीं मेरे खुद के कॉजेज़ हैं वो लेकर आप लोगों के बीच में आते रहे अपनी बात रखते रहे तो क्या रहता है मन में कि मैं जो कर रहा हूँ इसका रिज़ल्ट कैसा रहेगा और क्या मतलब फ्रूटफुल रहेगा वो मेरे लिए? सर रिजल्ट की उम्मीद सानू पहले भी नहीं रिजल्ट की उम्मीद सानू हुण भी नहीं है तुसीं देखिया फोटो वायरल हुई गाना आई आ लेकिन कुछ भी चेंज नहीं होया कुछ भी चेंज नहीं होया उम्मीद सानू पहले भी नहीं उम्मीद सानू हुण भी नहीं है लेकिन इन्ना हा कि जिन्नी सारी ड्यूटी बनती है वो ऐसा करनी है मतलब सानू इतना प्रॉब्लम आ रही है मतलब बीइंग अ जम्मुआइट जो प्रॉब्लम है वो हाईलाइट करना सारी ड्यूटी ही असां अपनी ड्यूटी करी थी हूँ जितना का गल पुज्जी नहीं गल पुज्जी सानू पता गल पुज्जी है अगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्शन लेना और नहीं लेना साड़ी गलती नहीं। तो मास्क मैन जब आप सुबह घर से निकलते हो तो जाहिर सी बात है पेरेंट्स भी हैं और जब आपके लिए जो प्रॉब्लम्स है जो आपने बताया कि वो मेरे लिए रुकावटें नहीं थी बल्कि एक बूस्टर था मेरे लिए तो वो आपके पेरेंट्स तक बात पहुंची होगी तो उनकी तरफ से क्या रिएक्शन रहा?
ਉਹਦੀ ਤਰਫਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਪੇਰੈਂਟ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਫੰਨੇ ਖਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਜੰਮਿਆ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆ ਨੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ ਹੀ ਚੇਂਜ ਆਵਾ ਦੇਣਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ भी सही है लेकिन ये है कि चलो कुछ ही तो बोलना पड़ना मतलब इसमें हम ये चीज़ जोड़ सकते हैं कि हर एक इंसान ये चाहता है कि अगर भगत सिंह पैदा हो तो वो साथ वालों के घर पे पैदा हो हमारे घर पे ना बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल ये तो ऑब्वियसली पेरेंट्स डरते हैं अगर थोड़ा ही बच्चा होगा मेरे भी अगर बच्चे होंगे जी मैगी भी डर लगना तो आपके मन में कभी ऐसा आया कि यार मैं मास्क मैन तो बन गया एक आइडेंटिटी तो मुझे मिल गई एक मास्क मैन की मेरे कैरियर को लेकर कोई परेशानी ना बन जाए कभी ऐसा मन में आया डेली सर डेली मन में आता है क्योंकि ये सवाल मेरा इसलिए था क्योंकि जिस तरह से आप अकेले चाहे आप 3 लोगों की टीम हो या 10 लोगों की हो लेकिन जो सामने खड़ा है पहचाना वही जाता है मास्क आपने पहना है मास्क मैन के नाम से आपको सारी आज जम्मू के आवाम जानती है तो इसलिए मेरा ये सवाल था कि कैरियर को लेकर क्या आपकी प्लानिंग्स हैं तो जो डर है उसको भी साथ में रखते हुए किस तरह से आप चलेंगे करियर की प्लानिंग तो दसनी नहीं है लेकिन ये है कि सर देखो डर है लेकिन इन्ना डर नहीं है अगर ज़्यादा डर होता मैं बाहर आंदा गा नहीं मैं पंगे लांदा गा नहीं सर एक पाश दी कुछ लाना है कि मेरा क्या करोगे मैं तो गास हूँ कहीं रुक जाऊँ जी बिल्कुल है ना बिल्कुल अगर मेरा करियर क्वेश्चन है खराब करना हो उन कर सकता है ना अगर कोई है ना ठान लेती है करियर खराब करना कर सकता लेकिन मेरा क्या करोगे मैं तो गास हूँ मैं कहीं रुक जाऊँगा मैं कुछ और कर लेगा बिल्कुल अगर मैं एक काम कर सकता मैं दूसरा काम भी कर सकता जी बिल्कुल बिल्कुल है ना मेरे इतनी काबिलियत है मेरे करियर खराब करके मैं दुआ कर लेगा लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इन्नी लेवल तक कोई थला डिगो नहीं बिल्कुल नहीं क्योंकि जम्मू की आवाम बिल्कुल आपके साथ है क्योंकि आपकी फैन फॉलोइंग भी हमने देखी है और सोशल प्लेटफॉर्म्स पे भी आपके काफ़ी फैंस हैं मेरे कोई फैंस नहीं है लोग अपनी आवाज़ के फैंस ने अपनी आवाज़ चुका देना लोग है ना लोग कहेंगे इस मास्क से अपना चेहरा डुबा दे एक उम्मीद डुबा दी जी मेरे कोई फैंस नहीं तो मास्कमैन क्या अब फर्दर आपने सोचा है कि जिस तरह से आपने बताया कि बात जहाँ तक पहुँचनी चाहिए थी वहाँ पहुँच गई लेकिन चेंजेस अभी तक नहीं हुई हैं तो कहीं कुछ उम्मीद की शायद आने वाले समय में ऑब्वियसली सर उम्मीद है तो बाहर निकले उम्मीद है तो गल चुकी उम्मीद है तो गाना कटिया तो उम्मीद को दुनिया टिकी दी है तो उम्मीद है कि चेंज हो कुछ ना कुछ नवा आग तो जिस तक चेंज नहीं आता कुछ नवा नहीं आता तो ऐसा इंजा के मुद्दे चुकते रहना मास्कमैन आप आज की जनरेशन है भविष्य आपके कंधों पर है लेकिन ऐसे ही कई नौजवान हैं जो परेशान हैं जो लोग रोज़ डिप्रेशन में चले जाते हैं जो बच्चे पढ़ाई करने के बाद इनकम कुछ नहीं है उनके पास काम धंधा नहीं है उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा क्योंकि आपने देखा होगा कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं सुसाइड की तरफ चले जाते हैं तो उनको क्या आपकी तरफ से मैसेज रहेगा उनके वास्ते एक मैं सच्चे तहे दिल तक मैसेज देना कि अजकल कोई 2 या 2.5 साल पहले मैं भी ऑलमोस्ट डिप्रेशन चली गया था है ना क्योंकि एक उम्र होती है सर ना जॉब करने की पढ़ाई करने की अगर पढ़ाई करने के बाद कोई थोड़ा ना रिस्पांस ना फल नहीं मिला था फ्रूट नहीं मिला था ना तो बंदा थोड़ा डिप्रैस हो जाता कि यार इन्ना कुछ किया कुछ हुआ नहीं है लेकिन मैं उन्हें आखना कि अगर मैं उत्थों निकली सकना मैं ये काम कर सकना तो तुम भी कर सकने सानू उम्मीद नहीं छड्डनी चाहिए दूआ है कि ना मेन है कि यार सर पर्सनल लेवल पर रखना कि एक्सरसाइज करते रहो अगर थानू कुछ नहीं हुआ था कोई एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था या फिर एग्जाम्स नहीं आवा मैं मानना एग्जाम्स नहीं आवा जी वैकेंसी घटा दियाँ जी 90% वैकेंसी घटी दियाँ पहले लोग सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं अगर वो नहीं होता लोग आखते कि यार बैंकिंग दी है वो तो कट लगे हूँ बैंकिंग की भी सिविल सर्विस के लैवल की वैकेंसी आना शुरू हुई है ना तो जिस जगह इस हालात ठीक नहीं होंगे जॉब्स नहीं आती कुछ ना कुछ करते रहो अपनी हॉबीज पर ध्यान दो है ना जो टैलेंट है उसके पर काम करो लेकिन है कि वेले नहीं बैठो पंगे लेते रहो पंगे लेते रहोगे तो डिप्रेशन नहीं होनी जो चुपचाप भी है सोचते रहोगे तो डिप्रेशन होनी है तो थैंक यू मास्कमैन आपने अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाला हमारे ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के टैलेंट स्पीक के लिए उम्मीद है कि जो आप कर रहे हैं उसका फ्रूट आपको जल्द से जल्द मिले बहुत बहुत शुक्रिया सर तो ये थे हमारे साथ जम्मू के मास्कमैन जिन्होंने बड़ी अच्छी बात उन लोगों के लिए कही जो लोग डिप्रेशन में हैं या गलत सोसाइटी में जा रहे हैं उनके लिए उन्होंने ये कहा है कि जो भी आपकी हॉबीज़ हैं उन पर ध्यान दें एक्सरसाइज करें लेकिन उम्मीद ना छोड़ें इसी तरह के लोगों के साथ मैं आपको रूबरू करवाता रहूँगा जो जम्मू की बात प्रशासन तक पहुँचाते हैं किसी ना किसी तरीके से लेकिन ग्रेटर जम्मू वर्चुअल को
फेसबुक पेज को, यूट्यूब को, ट्विटर हैंडल को, इंस्टाग्राम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।